आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि उल्ताफ बुखारी साहब ने एक स्टेटमेंट इशू की कि जेके एनपीपी भीम जो है उनका मर्जर जो है अपनी पार्टी के साथ हो गया। तो हम उस स्टेटमेंट को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। पार्टी के कुछ लीडर अगर पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का जो मर्जर है वो हो गया। पैंथर्स पार्टी भीम पहले भी अपना काम कर रही थी, अब भी अपना काम कर रही है, और पैंथर्स पार्टी भीम का किसी भी पार्टी के साथ मर्जर नहीं हुआ है। हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। दूसरा, प्रोफेसर भीम सिंह ने इस पार्टी का गठन किया था हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं जो हक और इंसाफ की लड़ाई की आवाज उन्होंने उठाई थी, उस आवाज को हम जारी रखेंगे, उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जो गरीब की आवाज उठाने वाली पार्टी है वो पैंथर्स पार्टी पहले भी थी, पैंथर्स पार्टी भीम आगे भी रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं जितनी भी सरमायादार पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो अपनी पार्टी है, कोई भी सरमायादारों की पार्टी ये नहीं चाहती कि गरीब की आवाज उठाने वाली पार्टी जो है वो काम करे। हमारी पार्टी को जम्मू में तोड़ने की कोशिश बीजेपी में ने की, और इधर जो है उनकी बी टीम जो अपनी पार्टी है उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं सभी सरमायादार पार्टियों से कि गरीब की आवाज को आप बंद नहीं कर पाएंगे। प्रोफेसर भीम सिंह जी चाहे चले गए हैं, लेकिन उनकी इंस्पिरेशन, उनकी सोच, जिस सोच के साथ वो चले थे उस सोच के साथ हम आगे चलते रहेंगे। हर मजलूम की आवाज हम उठाएंगे। साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारी स्टेट के सामने है, वो जो जम्मू प्रोविंस हो चाहे कश्मीर प्रोविंस हो, वो मुद्दा स्टेटहुड का मुद्दा है। आप देख रहे हैं स्टेट हुड के मुद्दे के ऊपर ऑलमोस्ट क्रिमिनल साइलेंस अडॉप्ट कर ली गई है। तो जो बीजेपी है इसने एश्योरेंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम स्टेट हुड को रिस्टोर करेंगे, लेकिन इस एश्योरेंस के बावजूद भी स्टेट हुड अभी तक हमें रिस्टोर नहीं की गई है। हमें यूटी के दर्जे में रखा गया है। एनसी सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया, हमें उम्मीद थी कि एनसी सरकार जो है मुखर होकर बोलेगी, बड़े वाइस तरीके से बोलेगी और इस मुद्दे को उठाएगी कि हमारी स्टेट हुड वापस की जाए। लेकिन जो दिख रहा है, जो आप एक्शंस देख रहे हैं, उससे साफ दिखता है कि एनसी सरकार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुकी है। बीजेपी के आगे एनसी कुछ कर नहीं पा रही है। जो एलजी साहब है वो ट्रांसफर कर देते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब को पता भी नहीं होता। तो जो लोगों का मैंडेट है, इससे उमर अब्दुल्ला साहब के जो है उनको लेट डाउन नहीं कर रहे। वो लोगों का जो मैंडेट है उससे एलजी लोगों को लेट डाउन कर रहे हैं। ये जो लेट डाउन लोगों को मैंडेट का है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को राइट होना चाहिए फैसले लेने का। इसमें एलजी की इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। वो मैंडेट चाहे हमारी पार्टी को हो, चाहे एनसी को हो, चाहे किसी भी पार्टी को, वो मैंडेट लोगों का मैंडेट है और उस मैंडेट की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं इतनी विफल हो चुकी है। एक तरफ से ये कहते हैं कि हम अपॉइंटमेंट्स करेंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट एक स्टेट या यूटी के अंदर होती है, वो है एडवोकेट जनरल। 9 महीने इस सरकार को बने हो गए हैं और 9 महीने में ये सरकार एडवोकेट जनरल तक अपॉइंट नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी से इनको अप्रूवल लेना है। लगता है जिसको एनसी गवर्नमेंट एडवोकेट जनरल बनाना चाहती है उसको बीजेपी अप्रूवल नहीं दे रही, और जो बीजेपी बनाना चाहती है उसको एनसी अप्रूवल नहीं दे रही, जिस वजह से हमारी जो यूटी है पिछले 9 महीने से बिना एडवोकेट जनरल के है। और साथ ही साथ अभी तक हमने एक आरटीए लगाई थी, उसमें से ये पूछा कि हमारी जीएंडके की कैपिटल कौन सी है, तो ये सरकार ये भी नहीं बता पा रही कि हमारी जीएंडके की कैपिटल कौन सी है। तो जो एलजी और स्टेट गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट है, इसके बीच की लड़ाई में जो है गरीब आदमी पिस रहा है।